हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज मैं बात करूंगा मेरे आईआईटी बॉम्बे के एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो आज मेरा इंटरव्यू था और ये 8 AM से 1 PM वाला स्लॉट था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। नियर टू ऑफलाइन जो होता है ना, बिल्कुल वैसा उन्होंने कंडक्ट कराने की कोशिश की थी। और वॉलेंटियर जो थे आईआईटी बॉम्बे के, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। और ऑफलाइन उन्होंने कैसे किया, एक गैदर प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने किया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था हम कोई गेम खेल रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल लगा ही नहीं आप मतलब इंटरव्यू में हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही वंडरफुल मतलब। और इंटरव्यू में मेरा काफ़ी अच्छा था। तो वही मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपसे। इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा, कैसे हुआ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, सब कुछ मैं अच्छे से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ AMU से और मुझे नियरली 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा कैट 2020 में 99.93 परसेंटाइल है, जिसमें मेरा QA में 99.96 और DLR में 99.77 था। और ये यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अनअकैडमी कैट फॉर MBA या फिर अनअकैडमी कैट, ये दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। ये देखो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर नहीं पता है तो आप पता कर सकते हैं। प्लस के तो सारे बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। साथ में आपको पर्सनल मेंटर होता है जो टॉप 20 स्कूल से होते हैं। इसके अलावा टेस्ट एनालिसिस और रिपोर्ट्स मिलती हैं। आपको OMATs की प्रिपरेशन अलग से कराई जाती है। और ये हमारे इस बार के टॉपर्स हैं, हो सकता है नेक्स्ट आप हो। ये हमारे इस वीक बैचेस स्टार्ट हुए हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं जो आप चाहें, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। ये हमारा हर संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होता है 12 PM से। इस संडे भी है, आप इसे जरूर दें। और आस्क के डाउट फीचर है, ये बिल्कुल फ्री फीचर है अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए। आपका कोई भी डाउट हो, आपको फ्री में वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। आपको केवल डाउट का फोटो क्लिक करके भेजना है। अनअकैडमी ऐप पे कैसे कैसे करना है आपको स्टेप्स में समझाया हुआ है। अब आ जाते हैं इंटरव्यू में। देखो, इंटरव्यू में हमें बोला गया था 8 AM पे। तो 8 AM से नियरली 9 AM तक तो वेट ही करना था। देन आपका जो है पैनल थे अलग अलग। तो हमारा पैनल 10 था और पैनल 10 में कई सारे मेंबर्स थे, मतलब नियरली 10 लोगों का ही इंटरव्यू था। एक इसमें ग्रुप कैप्टन होता था। तो ग्रुप कैप्टन ने सारा कुछ ब्रीफ किया था, कैसे कैसे क्या है। और पहले हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था। एक्चुअली कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हुआ था और कुछ लोगों का इंटरव्यू पहले हुआ था। तो ये साइमल्टेनियसली चल रहे थे। और क्योंकि मैंने बताया गैदर प्लेटफॉर्म पे थे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था आप ऑफलाइन में जा रहे हो। अलग अलग रूम थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग रूम था, इंटरव्यू के लिए अलग रूम था। ये सब जो हो रहा था वो ऑडिटोरियम में हो रहा था, वो अलग रूम था। तो बहुत अच्छा फील आ रहा था। तो देखो, मेरा जो इंटरव्यू हुआ वो सबसे लास्ट था अपने पैनल में। मेरे से पहले लगभग सब लोगों के हो चुके थे। सब लोगों से देखो ज़्यादातर जो है ना, क्योंकि हमारा जो था ना पूरा का पूरा पैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का था, तो ज़्यादातर एकेडमिक्स के सवाल, जॉब से रिलेटेड सवाल और हल्का सा करंट अफेयर्स। बहुत ही अच्छा पैनल था हमारा। ये तो वॉलंटियर्स भी बोल रहे थे कि आप लोगों का इस वाले स्लॉट में सबसे बेटर पैनल है, सबसे चिल पैनल था। और बहुत अच्छी बात ये थी कि क्योंकि क्या होता है ना, IIT में जो होता है ना, इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक प्रोफेसर होता है। हमारे में कोई भी नहीं था। चलो, तो 3 प्रोफेसर थे, 3 मेरे इंटरव्यूअर थे, मतलब पैनल मेंबर्स। उसमें से एक थे मेल प्रोफेसर, वो OBNHR और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड HR के प्रोफेसर थे। 2 एल्यूमनी थे। तो देखो, थोड़ा शुरुआत में थोड़ा साउंड इश्यूज था, पता नहीं मुझे क्यों आवाज़ नहीं आ रही थी और पता नहीं क्या हो गया था। तो 10-15 मिनट मैं परेशान भी हो रहा था काफ़ी। उसके बाद रिकनेक्ट हुआ एंड देन आपने पूछा, ठीक है। तो देन जो P1 थे, जो कि प्रोफेसर थे, ठीक है, उन्होंने पूछा फ्रॉम वेयर आर यू। तो मैंने बताया अलीगढ़। एंड देन उन्होंने बहुत जनरल डिटेल पूछी, जैसे कि AMU से रिलेटेड, AMU में इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होता है, 10-12 होती है क्या, क्या UP बोर्ड और AMU बोर्ड सेम है या नहीं, मेरा कैट परसेंटाइल वगैरह, ठीक है। ये सिंपल प्रॉब्लम थी, इंटरव्यू जैसा भी नहीं लग रहा था। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से पूछ रहे थे वो, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था इंटरव्यू चल रहा है। देन उन्होंने उत्तराखंड और UP के बारे में, करंट अफेयर्स पार्ट आ गया अपना। करंट अफेयर्स पार्ट में उत्तराखंड UP के बारे में कुछ चीज़ें मुझे पता थी, कुछ चीज़ें नहीं पता थी। जैसे ज़्यादातर चीज़ें, ईयर मुझे याद नहीं थी, ये सीट्स मुझे याद नहीं थी। देन उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अलीगढ़, ये मुझे पता था, पॉलिटिकल पार्टी को थी। गवर्नर का भी मुझे नाम याद नहीं आया, है ना। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है, फिर भी मुझे याद नहीं आया। हालांकि मुझे पता है ना, अभी मुझे याद है। और तब भी पता नहीं क्यों मैं उस टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाया। बट वो मैं थोड़ा बहुत बता दिया था, उससे उन्हें मालूम चल गया था, हाँ मुझे पता है। एंड देन उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया एल्यूमनी 1 को। उन्हें शायद उनका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल हो, इसलिए उन्हें
ट्रांसफ़र किया। देन उन्होंने मुझसे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड में सब्जेक्ट्स में कुछ नहीं पूछा मेरे एकेडमिक से रिलेटेड। उन्होंने केवल ये पूछा कि आपका जो प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट जो था कमिंस इंडिया में, एक्चुअली मैंने इंटर्नशिप किया तो उस इंटर्नशिप से रिलेटेड काफ़ी कुछ पूछा, और टेक्निकल इशू के बारे में पूछा, क्या हो गया था, अब रिलैक्स हो या नहीं, है ना। और एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं रिलैक्स नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि वो जो एल्यूमनी थे उनका नाम भी प्रशांत था। आई डोंट नो हिज फुल नेम, बट लास्ट में प्रशांत था, तो थोड़ा सा मुझे मतलब रिलैक्स हो गया मैं। ओके, देन देखो कमिंस के बारे में पूछा, इंटर्नशिप में क्या क्या किया, उसका क्या रोल था, आपने मतलब कैसे उस एक्चुअली इम्प्रूव करना था मुझे एक सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम, तो उसी में पूछा कैसे इम्प्रूव किया, क्या क्या आपने किया और उसका क्या फिर इफेक्ट रहा, तो वो मैंने सब बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इंजीनियरिंग में क्या क्वालिटी तुमने डेवलप की, वो मैंने बताया, उसमें टीचिंग से रिलेटेड था। तो देन उन्होंने मेरे वर्क पे पूछा, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, कैसे मैं ये सब करता हूँ, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहती है, ये सब अच्छे से पूछा। देन उन्होंने वही देन A3 के पास, मतलब जो आपके एल्यूमनी थे ना, ओके, ये बेसिकली A2 है ना, यहाँ पे मैंने A2 लिखा है, वहाँ पे शायद मैंने A3 लिख दिया है, तो वॉट एवर, मतलब आपको समझ लेना ना, यहाँ पे A2 या A3 जो भी। तो सेकंड वाले जो एल्यूमनी थे उन्होंने फिर मुझसे कॉलेज में टीचर्स के बारे में पूछा, तो मैंने डायरेक्टली किसी टीचर के लिए नहीं बोला, बट टीचिंग मेथड्स के बारे में बताया। एंड देन उन्होंने पूछा कि तुम कैसे अवॉइड करते हो सेम मिस्टेक्स, है ना। देन उन्होंने कुछ पूछा लाइक तुमने इतना अचीव किया है तो क्या लगता है कितना अचीव कर लिया है तुमने। उन्होंने बोला 90% अचीव कर लिया है कि तुमने जितना सोचा था, तो मैंने बोला नहीं सर ये तो बहुत कम है। देन उन्होंने एग्जैक्ट फिगर बोलने को कहा, तो मैंने बोला नियरली 25%। फिर अगेन P1 के पास चला गया, है ना। P1 ने बोला कि आपको क्यों लगता है कि आप MBA मतलब रिक्वायर्ड स्किल्स हैं आपके पास, क्यों करना चाहिए आपको MBA, तो इस सब क्वेश्चन पे बात हुई। देन उन्होंने पूछा कि कोई क्वेश्चन है तो पूछो, मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछे और देन इतना था। ये सब मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। अगर अभी भी और कुछ आप पूछना चाहते हैं ना, ऐसा है कि आपको लगे कि ये और बताना चाहिए था, मैंने वो मिस कर दिया है, और हो सकता है 1-2 पॉइंट 1-2 क्वेश्चन मैंने मिस कर दिए हों, है ना, तो ऐसा तो हो सकता है। और कुछ आपका डाउट है या क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें फ़ायदा ये स्पेशल क्लासेस होती हैं अदर एजुकेटर्स की भी, मेरी भी, और मैथ सेशंस होते हैं, नए कोर्स या बैचेज लॉन्च किए जा सकते हैं। और देखो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कैसे करना है, प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी सर्च करना है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप के नाम से आ जाएगा, इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो प्लस पे हो सकती है, तो यहाँ पे देखो स्टेप्स दिए गए। आपका जो सब्सक्रिप्शन प्राइस पड़ता है ना, अगर 12 मंथ्स का लेते हो तो 1500 पर मंथ पड़ता है, और 24 मंथ का लेते हो तो 875 पर मंथ पड़ता है, तो बहुत ही सस्ता है, आप बिल्कुल लेना कंसिडर कर सकते हो। और आपको 10% ऑफ चाहिए तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हो PC Quant। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।